नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स व राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ सरकार से 31% डीए पर ऐलान और साथ में डीए का एरियर देने को लेकर सरकार से ऐलान की डेट आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर को। जी हां, आपको बता दें कि बदल गए हैं फैमिली पेंशन के नियम। जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर एक अहम बदलाव किया है। इसका फायदा रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला हुआ है। वर्तमान में एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशन भोगी का भाई बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। हालांकि पारिवारिक पेंशन उन्हें ही मिलती है जिन्हें बाहरी आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं हो। इसका लाभ वही परिवार ले सकता है जिसकी दूसरे स्रोतों से आय होने वाली कुल आय मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स को मिले आखिरी वेतन का 30% और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम हो। इस तरह के मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 54(6) के अनुसार मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा या भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। इस नियम के तहत पेंशन दिया जाता है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पेंशन के नियम में बदलाव की बात कही थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्रेच्युटी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। रिटायरमेंट पर अब इस कैलकुलेशन से होगा हिसाब किताब। जी हां, आप भी इस वीडियो में जान लीजिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के नियम में बदलाव किया है। अब इन्हीं नियमों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके दायरे में केंद्र सरकार के वे सभी कर्मचारी डिफेंस सर्विस में काम करने वाले सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट आएंगे जो 1 जून 2004 से सरकारी सेवा में है। हाल ही में नोटिफाई किए गए सेंट्रल सिविल सर्विस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 के मुताबिक ग्रेच्युटी को लेकर किया गया कोई क्लेम अब इन्हीं नियमों को मानकर मिलेगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस दिन रिटायर्ड हुआ हो या हो रहा हो या रिजाइन कर रहा हो, वही उसका अंतिम वर्किंग डे होगा। इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो वह दिन उसका लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा। कब मिलती है ग्रेच्युटी? जी हाँ, आपको बता दें कि जब कोई सरकारी कर्मचारी 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेता है तो उसे एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है। रिटायरमेंट की उम्र में सेवानिवृत्ति मिलती है। सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले रिटायरमेंट लिया हो या लेना, अगर विभाग में उसे सरप्लस दिखा दिया जाए और वह स्पेशल वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को लेकर रिटायर्ड हो जाए। अगर किसी कर्मचारी को केंद्र सरकार की किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में आने की इजाज़त मिल जाए। अब जान लीजिए ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन। जी आपको बता दें कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इन मामलों में कर्मचारी के सैलरी की 1/4 होगी। ये हर 6 महीने पर सर्विस पूरा करने के साथ बनेगी। अधिकतम 16.5 गुना होगी। ऑल इंडिया अकाउंट एंड ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी जी ने बताया कि यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक पे, जो सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के तुरंत बाद मिलने लगती है। डॉक्टरों के मामले में इमोल्यूमेंट्स में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी जोड़ा जाता है। ये अलाउंस प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर मिलता है। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब, तिवारी जी ने बताया कि क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है जब कर्मचारी काम शुरू करता है उसी दिन से उसकी सर्विस चालू हो जाती है। फिर भले ही उसने उस पोस्ट पर ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी बेसिस पर काम शुरू किया हो। ये देखा जाएगा कि ऑफिशिएटिंग और टेम्परेरी सर्विस में अपॉइंटमेंट होने तक कोई ब्रेक न हो।
वही अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज। एक बार फिर बढ़ेगा 3% महंगाई भत्ता। डीए और डीआर 31% हो जाएगा सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और डीआर। जहां आपको बता दें कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए और डीआर 28% मिलना शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया है। अब एक और गुड न्यूज यह है कि 6 अक्टूबर के दिन 3% महंगाई भत्ता और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कैबिनेट से हो सकता है 3% डीए में बढ़ोतरी पर ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं। इंडेक्स 121.7 अंक पर पहुंच गया है। ऐसे में जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना तय है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये 121.7 अंक पर पहुंचा है। 31% हो जाएगा सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। जी हां, आपको बता दें कि इस हिसाब से महंगाई भत्ता 31.18% होगा, लेकिन डीए का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है। ऐसे में डीए 31% हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2021 के महंगाई भत्ते डीए का ऐलान 1 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट से ऐलान हो सकता है। वही इसका भुगतान भी अक्टूबर की सैलरी के साथ हो सकता है। अब कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन? जी आपको बता दें कि अब अगर जून में 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कुल डीए 31% हो जाएगा। 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 28% के हिसाब से मंथली महंगाई भत्ता 5,040 रुपये होता है और यही 31% पर यह बढ़कर 5,580 रुपये हो जाएगा। इस हिसाब से सालाना सैलरी में इजाफा 6,400 रुपये। इस हिसाब से सालाना सैलरी में इजाफा 6,480 रुपये होगा। यह हमने कैलकुलेशन लेवल 1 की मिनिमम सैलरी रेंज 18,000 रुपये पर करके बताई है। वही आप भी आपके बेसिक सैलरी के हिसाब से इस प्रकार कैलकुलेशन करके जान सकते हो कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, नया महंगाई भत्ता है 31% होगा 5,580 रुपये प्रति महीना। अब तक महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से आपको मिल रहा था 5,040 रुपये प्रति महीना। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? जी हाँ, आपको बता दें कि 540 रुपये प्रति महीने की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो 6,480 रुपये की आपको सालाना सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। अब यही कैलकुलेशन लेवल 1 की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर करके देखते हैं। 31% डीए पर कैलकुलेशन। जी मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 56,900 रुपये, इसका नियम महंगाई भत्ता 31% होगा 17,639 रुपये प्रति महीना। अब तक महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से मिल रहा था 15,932 रुपये प्रति महीना। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? तो 1,707 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी हुई है। वही सालाना सैलरी में इजाफा हुआ है 20,484 रुपये, यानी सालाना सैलरी में इजाफा 20,484 रुपये होगा। हालांकि इसमें एचआरए नहीं शामिल है, फाइनल सैलरी एचआरए को जोड़ने के बाद ही बनेगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना।